हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन निकालना है हमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो यहाँ पे हमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स का मतलब ये है कि हमें जो लिमिट है वो अपने इस एरिया से डिसाइड होगी कि हमारी क्या लिमिट आएगी। ये पहले जो हमने पिछली वीडियो में देखा कि वहां पे लिमिट हमें ऑलरेडी दी होती थी, तो हमें एरिया बाउंडेड बाय कर्व नहीं चाहिए। पर इसमें अब जैसे हम इस चीज को यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हम इसको डबल इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द। तो हमें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो इसने ट्रायंगल बनाना है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा? देखो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब एक्स इक्वस टू जीरो कौन सी लाइन होगी? हमारी एक्स इक्वस टू जीरो ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी वाई इक्वस टू जीरो कौन सी लाइन होगी? वाई इक्वस टू जीरो हमारी ये लाइन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो दिस इज एक्स इक्वस टू जीरो, और ये क्या है? ये तो हमारी एक्स प्लस वाई इक्वस टू वन ये लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमारा बाउंडेड रीजन कौन सा है। तो हमारे पास ये लाइन है, हमारे पास ये भी लाइन है, और हमारे पास ये। तो हमारा जो बाउंडेड रीजन बना वो कौन सा बना? ये बाउंडेड रीजन हमारा यही तो आया, जो हमारे तीनों कर्व से बाउंडेड होगा वो ये रीजन है। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है ओवर दिस रीजन। तो अब इसमें हम लिमिट कैसे निकालेंगे ये देखना है। लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि हमारे पास यहाँ dx दिया हुआ है, तो हमें किसकी लिमिट चाहिए? x की लिमिट चाहिए। तो x की वैल्यू हमें, अब इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस खींचनी पड़ेंगी। मतलब x जो हमारा रीजन है उस पर हम देखेंगे। यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, x के पैरेलल लाइन खींची हमने, तो ये हमारा पहली बार इस कर्व को कट करेगा, फिर हमारा यहाँ करेगा। यदि ये हम कोई भी लाइन खींचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हर बार यही होगा, या तो इसको कट करेगा या इसको कट करेगा। तो जो पहली बार कट करेगा वो यहाँ पे करेगा, दूसरी बार कट करेगा वो यहाँ पे करेगा। तो इसका जो लोअर लिमिट होगा, जो पहली बार टच कर रहा है वो लोअर लिमिट हो जाएगा, और इसका जो अपर लिमिट होगा ये यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, क्योंकि ये तो कंबाइंड फॉर्म दिया है x प्लस वाई इक्वल टू वन। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो x इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस वाई, वाई को मैं इधर ले जाऊंगा। तो अब यहाँ पे हम इसका लिमिट देखते हैं। तो मैं इस इंटीग्रल को ई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, इसको मैं अब कैसे लिखूंगा? x की लिमिट चाहिए मुझे पहले, तो x की लिमिट आएगी यहाँ पे x इक्वल टू क्या? जीरो, तो x इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू है यहाँ पे वन माइनस वाई। और यहाँ पे अब देखो y की लिमिट कैसे लेंगे हम? y में ये देखेंगे कि मैक्सिमम y कहाँ से कहाँ तक बाउंड कर रहा है। तो अब y हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है y मैक्सिमम y, तो जीरो से लेके y कहाँ पर जाएगा? वन। y की वैल्यू हमारी जीरो से लेके y इक्वल टू वन। ये e की पावर x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब ये हमारे पास लिमिट आ गई इस इंटीग्रल की। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास वो मेथड है जो हमने कल सिखाया था। तो अब यहाँ पे देखो हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? जीरो टू वन, एंड इसको मैं एक ऐसे भी लिख सकता हूँ जीरो टू वन माइनस वाई, और यहाँ पे ई एक्स क्योंकि एडिशन में है तो ई एक्स और ई वाई डी एक्स डी वाई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? जीरो टू वन। अब मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो y वाला ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, और e की और x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। तो ये आ जाएगा हमारा जीरो टू वन माइनस वाई, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे डी वाई। तो अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा जीरो टू वन ई वाई इंटू में e की पावर वन माइनस वाई, और माइनस ये अपर लिमिट हो गई, माइनस ये हम जीरो रखेंगे तो जीरो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी वन, यहाँ पर डी वाई। तो ये आ जाएगा जीरो टू वन। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? ई की पावर वन, क्योंकि बाई प्लस बाई और माइनस बाई ऐड होंगे तो कट जाएंगे, माइनस ये वन है, ई की पावर जीरो वन होता है तो वन हो गया, ई की पावर वाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? ई यहाँ तो कांस्टेंट है, तो ई इंटू वाई अब जीरो टू वन माइनस ई वाई का ई वाई रहेगा जीरो टू वन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो ई आ जाएगा, यहाँ वाई की वैल्यू वन रखेंगे, जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा? ई की पावर वन माइनस ई की पावर जीरो, तो ये आ जाएगा ई माइनस ई प्लस वन, सो दिस इज इक्वल टू वन।
अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस पे ये वही हमारे आज के टॉपिक पे ही बेस्ड है। तो इसमें हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व्स। कर्व्स हमें क्या दिए हैं, एक्स इक्वस टू जीरो, वाई इक्वस टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास वेल नोन है, ये हमारे पास सर्किल है, ये हमारे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स इक्वस टू जीरो एक लाइन है जो हमारा वाई एक्सिस है। तो अब यहाँ पे इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ड्रॉ करना आना चाहिए। तो जो बाई इक्वस टू लाइन, ये जो लाइन्स हैं उनको हम जैसे बाई इक्वस टू एक्स लाइन हमारी ये होती है, दिस इज बाई इक्वस टू एक्स, ये बेसिक है। ये हमारा वाई इक्वस टू जीरो होती है, ये हमारा एक्स इक्वस टू जीरो होती है। तो ये लाइन्स फिगर से कुछ ड्रॉ करना चाहिए। सर्किल, ये जो सर्किल हम बनाएंगे यहाँ पे, तो ए रेडियस का सर्किल ये है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर। ऐसे ही कुछ फिगर में हमें यहाँ पे पैराबोला दिया होगा, तो पैराबोला कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे पास वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई की, एक्स की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारा वाई, ये हमारा वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम एक फिगर और देखें, वाई स्क्वायर इक्वस टू एक्स, तो इसमें क्या होगा कि एक्स पॉजिटिव आएगा, वाई नेगेटिव पॉजिटिव सबके लिए, तो ये एक्स पॉजिटिव तो ये है, तो ये फिगर हमारा इस टाइप से बनता है जो ओरिजिन को टच करके जाएगा। तो ये फिगर है, ये तुम्हें वेल नोन फिगर है जो आनी चाहिए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, वाई इक्वस टू जीरो एंड एक्स इक्वस टू जीरो एंड सर्किल दिया है। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, दिस इज वाई इक्वस टू जीरो लाइन ये है, एक्स इक्वस टू जीरो लाइन ये है, और ये हमें दिया है सर्किल जो ए रेडियस का सर्किल है, ठीक है। बट यहाँ पे इसने क्या किया है कि ये जो हमारा बाउंडेड रीजन चाहिए हमें, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व्स, तो कौन सा एरिया बाउंडेड होगा, एक तो ये लाइन है हमारे पास और एक ये लाइन है, तो ये वाला रीजन नहीं लेना, ये रीजन नहीं लेना, ये नहीं, और हमारे पास ये, तो ये हमारा जो बाउंडेड रीजन है वो ये वाला आ गया। ये चीज क्लियर है। अब हम देखो लिमिट देखते हैं, लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे हमने पहले बताया था कि हम अब यहाँ पे हमें किसकी लिमिट चाहिए, एक्स की लिमिट चाहिए। तो एक्स के पैरेलल हम कोई भी लाइन खींचें, वो हमेशा हमारे इन्हीं कर्व को तो पहली बार इसको कट करेगी, दूसरी बार इसको कट करेगी, ये लाइन भी तो सेम हो रहा है, तो कितनी भी लाइन खींचे हर बार वही होगा, तो हमारे पास एक ही रीजन आया है। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट ही हो जाएगी, अपर लिमिट ही हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कर्व का इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव साइड है, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे बाई के देखो, बाई हमें देखना है कि हमारा रीजन बाई के लिए, क्योंकि लास्ट वाली जो लिमिट होती है वो कांस्टेंट लिमिट होनी चाहिए। तो बाई हमारा यहाँ से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक बाई जा रहा है, बाई यहाँ से जाके, क्योंकि हमारा रीजन यहाँ तक पहुंच रहा है। अब यहाँ बाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ बाई की वैल्यू ए होगी, क्योंकि जो सर्किल की रेडियस है वो ए है। तो हमारे पास लिमिट हमें पता लगी कि यहाँ से यहाँ तक एक्स की लिमिट आनी है, बाई की लिमिट यहाँ से यहाँ तक। तो अब इस इंटीग्रेशन को हमें डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो x की वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ पहले। तो x की वैल्यू 0 से लेके x इक्वल टू कहाँ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ बाई की चाहिए, तो बाई मैक्सिमम कहाँ से कहाँ पे, 0 से लेके इसके बीच में हमारा पूरा फिगर जो बाउंडेड एरिया है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू ए। अब ये है x dx dy, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 टू a, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड यहाँ पे अब लिमिट क्या है, 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बच जाएगा dy। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 0 टू a एक्स स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट कितनी है, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2, माइनस यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो अभी ये बच गया dy। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0 टू a, अब इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 dy। तो इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ए स्क्वायर 1/2 को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, ए स्क्वायर वाई, ये लिमिट भी हट जाएगी,
तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्व टू 1/2। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यू बाई 3, और ये लिमिट लग जाएगी हमारे पास 0 टू ए। तो इसका आंसर आएगा 1/2। ए करेंगे तो ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू माइनस यहाँ पे ए बाई क्यू बाई 3, और ये जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो यहाँ जीरो जीरो, तो यही आ जाएगा। तो दिस इज 1/2। अब ये आ जाएगा इंटू 2a³ बाई 3, क्योंकि 3 यहाँ 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर क्यू बाई 3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो a³/3। दिस इज द आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक नया क्वेश्चन है इसमें। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन बाई डी बाई डी एक्स वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोलास बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो हमने पैराबोला ड्रॉ करना भी सिखाया था, तो अब हम उसका यूज करेंगे। पर इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से कंटेंट डाल पाएं और मेहनत से आपको और सारी वीडियो देंगे। तो अब यहाँ पे हमें इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि रीजन हमें तभी पता लगेगा, लिमिट हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास रीजन होगा। तो ये हमारे एक्स एक्सिस होता है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा वाई होता है। अब हमें पैराबोला हमने ड्रॉ करने बताया था कि ये पैराबोला क्या होगा, बाई स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये एक्स पॉजिटिव रहेगा, बाई की नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ही वैल्यू देंगे, तो ये पैराबोला जो बनेगा वो हमारा ये पैराबोला बनेगा ये वाला, ये ओरिजिन से होकर हमारा पास होगा। तो इसको मैं बोलता हूँ बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब ये दूसरा वाला जो फिगर है वो क्या होगा, ये जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की नेगेटिव पॉजिटिव के लिए बाई पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारा फिगर ऐसा बनेगा। तो ये जो फिगर है वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ठीक, अब इसने हमें क्या बोला है कि हमें जो एरिया बाउंडेड बाई द कर्व्स लेना है। तो जो दोनों कर्व से जो एरिया बाउंडेड हो रहा है वो क्या है, वो तो ये वाला रीजन है, यही तो दोनों कर्व से बाउंडेड हो रहा है, तो यही तो हमारा बाउंडेड एरिया हुआ। तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है इस रीजन के लिए, ये हमारा जो रीजन है ये आर बनेगा। इस रीजन को क्या बोलूंगा मैं, दिस इज आर। इस रीजन पे हमें इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को, डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखो लिमिट, तो लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि हमारी लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट। अब यहाँ पे देखो हमें डी बाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो हमें बाई की लिमिट दे रखी है, तो बाई की लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाई के पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी, और वो ये देखना पड़ेगा वो पहले कहाँ कट करेगा और दूसरी बार कहाँ कट करेगा जब हम बाउंडेड रीजन को क्रॉस करेंगे। तो जैसे मैं इसको इस डायरेक्शन में करूंगा, क्योंकि बाई के पैरेलल यही है, हमारी डायरेक्शन यही रहेगी। हर बार देखोगे तुम तो या तो इस कर्व को कट कर रहा है जो हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, दूसरी बार जब देखोगे तो तुम हमारा इस कर्व को कट करेगा, तो ये हमारा डिसाइड करेगा यहाँ पे लिमिट्स, अपर लिमिट इससे डिसाइड होगी, लोअर लिमिट यहाँ पे। तो मैं इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, अच्छा हमें अब x के देखना पड़ेगा, तो x के लिए मैक्सिमम यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ तक बाउंड हो रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो देखो अब हम इन दोनों पैराबोलाज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा वहां से। तो हमें क्या दिया हुआ है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसका x का स्क्वायर कर देता हूँ, x4 इक्वल टू 60 बाई स्क्वायर। अब बाई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के रख दूंगा, तो कितना आएगा, तो देखो दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 4 इंटू एक्स, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी बाई स्क्वायर की, तो x4 इक्वल टू आ गया 64, x से x कट जाएगा, तो ये क्या आया x की इक्वल टू 64, तो x कितना आ गया 4, क्योंकि हम क्यूबिक रूट ले लेंगे, तो x यहाँ यार 4 हुआ, तो बाई कितना होगा 16 का अंडर रूट लेंगे, तो बाई इक्वल टू, तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा 4,4 आएगा, ये जो पॉइंट है 4,4। तो x की लिमिट, x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, लास्ट वाली जो इंटीग्रेशन होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट लेते हैं, तो ये हमारा मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच रहा है, और यहाँ x इक्वल टू क्या है 4, तो जो लिमिट आएंगी हमारी, लिमिट आएगी हमारी बाई की लिमिट लेंगे, तो y इक्वल टू, अच्छा y इक्वल टू इस पैराबोला के लिए y क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4। अच्छा यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, तो यहाँ से y निकालोगे तो 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स।
एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेके 4, तो एक्स आ जाएगा हमारा 0 to 4। अब बाई डी वाई डी एक्स, अब इसको सिंपल है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे देखो, अभी इसका सॉल्यूशन दे देते हैं हम। तो ये कितना आएगा, दिस इज इक्व टू 0 to 4। अब बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो बाई स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड दिस इज 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 to 4। अब यहाँ पे इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स, और माइनस अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स 4/16 एंड dx। अब इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, मतलब ये भी x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी, तो 1/2 ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये आ जाएगा x 5/16 इंटू 5, और लिमिट लगा देंगे 0 to 4। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2, अब यहाँ पे 4 लगाएंगे तो 4 इंटू 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 4, 16 को मैं 2 लिख सकता हूँ इंटू 5, और माइनस 0 करोगे तो वही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो 2, तो आ जाएगा 1/2 इंटू ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 32 आ जाएगा, 32 माइनस, अब देखो पावर 2 है और यहाँ पे 3 है तो 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 की पावर 3/5। तो 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 64। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 32 माइनस 64/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ये आ जाएगा 0 एंड दिस इज माइनस 64/5, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 64। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना है 6 एंड 96/2 इंटू 5, तो 2 से ये काटेंगे, कितने बार कट होगा ये, तो 4 इंटू 8/5, दिस इज द आंसर। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस पे, अब इसमें करना है वैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन dy dx वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x²। ये हमारा पैराबोला है, ये हमारी लाइन है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दो टाइप के फ्रेम होते हैं, या तो ये r नहीं देगा तो बोलेगा ओवर द रीजन बाउंडेड बाय दिस, या ओवर द प्लेन, या ओवर द पार्ट ऑफ द प्लेन, दिस टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, या r देके उसको r को डिस्क्राइब कर देगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम फिगर देखते हैं, ये क्योंकि लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले फिगर चाहिए। फिगर के लिए तुम्हें कुछ जो फेमस कर्व्स है वो आने चाहिए, जैसे पैराबोला है, सर्किल है, एलिप्स है, या लाइंस है, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के कुछ फिगर्स है जो हमने पिछले अभी बता दिए इसी में ही। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, y इक्वल्स टू x, तो ये x है हमारा और ये हमारा y है। तो y इक्वल्स टू x लाइन हमारी क्या होगी, ये देखो y इक्वल्स टू x हमारी ये लाइन y इक्वल्स टू x होती है, ठीक है। अब दूसरी वाला क्या होगा, हमारे पैराबोला। ये पैराबोला किस साइड बनेगा, हमने अभी सिखाया है। यहाँ पर तुम्हें देखना है एक्स स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी y पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव होगी तब भी, तो मतलब ये पैराबोला ऊपर की साइड मूव करके होगा। तो ये पैराबोला हमारा बन जाएगा इस टाइप से, ठीक। तो अब हमें बाउंडेड रीजन देखना है, तो ये तो हमें बाउंडेड कौन सा पोर्शन हमारा बाउंड हो रहा है, तो बाउंडेड पोर्शन हमारा ये बना कि नहीं बना, दोनों कर्व से जो बाउंडेड रीजन है वो तो ये है। अब इसमें तुम्हें अब लिमिट देखते हैं। लिमिट हमें किसकी चाहिए, y की चाहिए, तो हमें y के पैरेलल लाइंस खींचनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमें इसको देखोगे तुम, तो हर बार एक ही कर्व को, मतलब या तो इस कर्व को कट करेगा पहले, फिर लास्ट में इसको करेगा। तो अब हमें ये पॉइंट भी चाहिए, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए, ये तो 0 0 है हमें पता है, इसे 0 0। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो हमें कर्व क्या दिया, y इक्वल्स टू x, और एक क्या दिया हमें, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो अब y की वैल्यू यहाँ पे x रख दूंगा, तो x इक्वल्स टू x स्क्वायर।
तो x माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वस टू 0 हो जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वस टू 0। तो x की वैल्यू 0 और 1 आ गई, मतलब x को एक तो 0 पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे x1 लेंगे तो y भी बनाएगा, तो ये आ गया। अब लिमिट देखो यहाँ पे लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसकी चाहिए, y की लिमिट चाहिए। तो y इक्वस टू यहाँ पे क्या होगा, इस कर्व के लिए y इक्वस टू होगा हमारा, क्योंकि ये तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर। तो y की लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ से y इक्वस टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या दिया y इक्वस टू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट होगी और x अपर लिमिट होगी। और x की लिमिट कहाँ से, x मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक बाउंड हो रहा है, इसमें हमारा टोटल एरिया बाउंडेड बाई दीज टू लाइन्स। तो इससे क्या होगा, x इक्वस टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इसका देखो सॉल्यूशन कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 to 1। अब ये कितना आ जाएगा, dy को y और लिमिट आएगी एक्स स्क्वायर टू एक्स dx। तो यहाँ पे देखो 0 to 1, यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज dx। तो अब इंटीग्रेट करेंगे x को करेंगे एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अब लिमिट लगा देंगे होल पे कितनी आएगी 0 to 1। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, 6 एलसीएम आ जाएगा तो 3 माइनस 2 बाई 1/6। दिस इज द आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे वाली वीडियो में चेंज ऑफ ऑर्डर देखेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल देखेंगे और डबल इंटीग्रल के एक दो क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें रीजन दो पार्ट में दिया होता है, वो हम कल वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके और आपकी नॉलेज है वो इनहेंस हो सके। थैंक यू।